नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के एक मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें राज्य व संघ के मध्य विवाद को लेकर के मामला है। राज्य व संघ के मध्य विवाद, या ऐसे बोलें इसको, दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल के मध्य विवाद है। आपने देखा कि हमारे देश में संघात्मक शासन है। संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। संघ सूची पे कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची पे कानून राज्य बनाता है, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। हमारे देश में सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस आधार पे दिल्ली जो है उसमें केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनता है। 1956 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन उस समय दिल्ली में विधानसभा नहीं थी। बाद में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली पूर्णतः तो राज्य नहीं है, लेकिन विधानसभा होने के नाते दिल्ली की अपनी एक स्वयं की कार्यपालिका है और वो कार्यपालिका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। इसमें दिल्ली के पास में, दिल्ली की सरकार के पास में पुलिस, वहाँ की ज़मीन और ये मामले नहीं हैं। दिल्ली की सरकार के जनता के प्रति जवाबदेही है तो सेवा क्षेत्र उसके दायरे में है। लेकिन विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या क्या इसमें मोड़ आए और कंपटीशन के एंगल से आपके पेपर में क्या आ सकता है, पूछा जा सकता है। अभी वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी जो अभी नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है और दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। विधानसभा सीटों की बात करें तो दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है। मामला कहां से चला? पिछले 2015 में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना में सेवा क्षेत्र जो था, इसको लेकर के दो मामले कि सेवा क्षेत्र में नियुक्तियां, सेवा क्षेत्र की नियुक्तियां और सेवा क्षेत्र के तबादले, जिसको ट्रांसफ़र कहा जाता है, ये उपराज्यपाल को दे दिए गए। उपराज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जिसे वर्तमान में जैसे राज्यों का राज्यपाल है वैसे ही दिल्ली में उपराज्यपाल है। नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो एक तरह से केंद्र सरकार का इंटरफेयर है, वहाँ पे हम कह सकते हैं। जैसे ये अधिकार उपराज्यपाल को दिए गए गृह मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, दिल्ली की सरकार इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में ले गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी वहाँ पे ऐसा ही कहा कि उपराज्यपाल का यहाँ पे अधिकार है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। अब दिल्ली की सरकार ने इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की एक कमेटी बनी। 5 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ या एक पीठ बनी, संविधान पीठ बनी, और उसने फैसला दिया अभी कि सेवा क्षेत्र जो है वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा। तो एक तरह से उपराज्यपाल के पास में अधिकार नहीं रहेगा। अब इसमें एक नया मोड़ क्या आया? नया मोड़ यह आया कि केंद्र की सरकार ने एक नया दांव खेला। यहाँ पे केंद्र की सरकार ने अनुच्छेद 123 के तहत अधिसूचना जारी की। अनुच्छेद 123 के तहत
अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश। अब आप सोचेंगे कि अध्यादेश एक विधि है तो इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब यहाँ पे आपके लेवल का एक तो फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो गया, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि अध्यादेश क्या है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून है, स्थायी कानून की तरह से लगातार ये काम करता है। इसके बाद में जैसे पूछे कि अध्यादेश कब जारी होता है, तो ये जब जारी किया जाता है जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। संसद का अधिवेशन में न होने पर अध्यादेश जारी होता है और अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक लागू रहता है। संघ सूची के विषय पर यह जारी किया जाता है। तो अभी सेवा क्षेत्र वाला मामला जो दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में दिया गया था, उस पे केंद्र की सरकार ने नया दांव खेलते हुए राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा दिया। अध्यादेश का मतलब है इसमें ऐसा नोटिस जारी कर दिया कि सेवा क्षेत्र की नियुक्तियां, सेवा क्षेत्र के ट्रांसफर उपराज्यपाल के पास रहेंगे और ये अध्यादेश एक तरह से 6 महीने तक लागू रहेगा। इसमें प्रावधान होता है, लेकिन इसमें एक प्रावधान ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है, यदि संसद का अधिवेशन 6 माह से पहले शुरू हो जाता है तो इसे स्थायी करना है, स्थायी नहीं किया जाएगा तो ये हट जाएगा। तो अभी आगे मानसून सत्र होने वाला है संसद का, उसमें ये जो अध्यादेश है राष्ट्रपति का जो अभी जारी किया गया, उसको लेकर के पक्ष विपक्ष और सत्ता पक्ष में रस्साकसी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सारी पार्टियों, विपक्ष की पार्टियों से आग्रह किया है कि इस अध्यादेश को स्थायी कानून बनाने की जो प्रक्रिया केंद्र की सरकार लाएगी, उसे हम राज्यसभा में पारित नहीं होने देंगे। सारी पार्टियों को एकजुट होना है। यदि ये राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो ये अध्यादेश उस समय समाप्त हो जाएगा जब तक उपराज्यपाल के पास में ये अधिकार रहेंगे। इस तरह से पहला क्वेश्चन बनेगा, अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अध्यादेश क्या होता है? अस्थायी कानून होता है, स्थायी कानून की तरह से काम करता है। ये एक प्रकार की विधि है। हमारे देश में विधि बनाने की प्रक्रिया का मतलब है संसद के द्वारा बनाए गए नियम विधि होते हैं, विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियम भी विधि होते हैं, और राज्यपाल का अध्यादेश और राष्ट्रपति का अध्यादेश भी एक प्रकार की विधि है। और विधि को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। अनुच्छेद 13 के तहत भारतीय संविधान की सबसे पावरफुल शक्तिशाली अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश समाप्त हो जाता है, या इस अध्यादेश को राष्ट्रपति समय से पहले वापस लेना चाहे तो ले सकता है। अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है क्योंकि एक विधि है। अब सरकार ने इससे आगे का भी सोच रखा है। आपसे ये क्वेश्चन कभी भी कथन में सही है या गलत है के आधार पे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है और वो अध्यादेश बाद में प्रभाव में नहीं रहा, तो क्या कुछ समय बाद उसी बिंदु पर राष्ट्रपति दोबारा अध्यादेश जारी कर सकता है? हाँ, अब ये मामला संसद का अधिवेशन चलेगा तो उसमें एक विधेयक के रूप में आएगा। इस अध्यादेश को परमानेंट कानून बनाने की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन मान लीजिए कि ये संसद में पारित नहीं होता है, उसके बाद संसद का अधिवेशन समाप्त हो जाता है। आपने देखा है कि अध्यादेश जारी कब होता है? जब संसद का अधिवेशन में न हो, संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, उस समय अध्यादेश जारी होता है। तो केंद्र की सरकार उस टाइम उसी बिंदु पर, मतलब ये जो अब बिंदु है दिल्ली के सरकार के पास में, सेवा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र की नियुक्तियां, सेवा क्षेत्र के ट्रांसफ़र जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण किए जाते हैं, इनको लेकर के दोबारा भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो केंद्र की सरकार ने ऐसा पहले से ही विचार बना रखा है, यदि वो इसको स्थायी परमानेंट कानून नहीं बना पाई तो संसद का अधिवेशन
समाप्त होने के बाद में इस बिंदु पे दोबारा भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि यदि एक किसी विषय पे अध्यादेश जारी किया गया, उसके 6 महीने कंप्लीट हो गए, वो अध्यादेश समय से पहले निरस्त हो गया, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद स्थायी कानून नहीं बन पाया, तो उस बिंदु पे दोबारा अध्यादेश जारी हो सकता है क्या? जी हाँ, दोबारा अध्यादेश इस पे जारी हो सकता है। तो ये हमने एक महत्वपूर्ण विषय की बात की। वर्तमान में दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र की सरकार, इनके मध्य विवाद चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बार बार जा रहा है। अनुच्छेद 123 आपको ध्यान रखना है। अनुसूची 7 जो है, अनुसूची नंबर 7, वो आपको ध्यान में रखनी है। केंद्र राज्य के मध्य संबंध वाला विषय आपको अच्छे से तैयार करना है। आगामी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। धन्यवाद।